वंशिका ईशान के साथ अपने छोटे से घर में भी बहुत खुश थी। शाम को वंशिका खाना बना रही थी। जब ईशान घर आया, उसने पीछे से वंशिका को गले लगाया, उसके कमर पर हाथ रखा और प्यार से उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, वंशिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वंशिका ने धीरे से कहा, हाँ बोलिए ना, क्या बात है। ईशान ने कहा, वो हमारी शादी को इतने दिन हो गए और मेरे कुछ दोस्त हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें घर पर बुला लूं, उनको दावत के लिए? अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो वो सब भी तुमसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। ये सुनकर वंशिका काम करते हुए रुक गई और पीछे मुड़कर ईशान की तरफ देखते हुए बोली, आपके दोस्त मुझसे मिलना चाहते हैं? ईशान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अचानक से शादी हुई थी तो वो सब शादी में नहीं आ पाए थे। पर तुम हाँ कहोगी तो ही मैं उन्हें बुलाऊंगा, नहीं तो। तभी वंशिका ने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको अपने दोस्तों को बुलाना है तो बुला लीजिए। लेकिन मैं ये सोच रही थी, अगर आपके दोस्त मुझे देखकर, वंशिका ने अपनी बात छोड़ दी, अपना सिर नीचे झुका लिया। ईशान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गई, बोलो ना। वंशिका ने गहरी सांस ली और कहा, आप इतने अच्छे और मैं आपके आगे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। ईशान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सबसे पहले तो ये सारी बातें सोचना छोड़ दो। मेरी किसी भी दोस्तों पर ऐसी सोच नहीं है। तुम बिल्कुल भी बेकार नहीं हो और मैं उन्हें कल बुला रहा हूँ, ठीक है। वंशिका ने थोड़ी मायूसी से ईशान की तरफ देखा। ईशान ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके माथे को चूमा और कहा, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं लगता और अब तुम इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, ठीक है। वंशिका ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह वंशिका जल्दी उठी और उसने ईशान से कुछ सामान लाने के लिए कहा, ताकि वो ईशान के दोस्तों के लिए अच्छा खाना बना सके। ईशान ने सारा सामान ला कर दिया और थोड़ी देर में वंशिका ने कई सारे डिशेस तैयार कर ली थी। दोपहर होते ईशान के दोस्त आ गए। वंशिका पहले तो थोड़ी घबराई, लेकिन ईशान के दोस्त वंशिका को उपहार देते हुए कहा, भाभी, ये हमारी तरफ से आपके लिए। जब वंशिका ने देखा वो लोग उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो उसे थोड़ा आत्मविश्वास आया और वह उनके साथ आराम से बैठकर उनका आदर सत्कार करने लगी। जब उन्होंने वंशिका के हाथ का खाना खाया तो वो बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करते हुए बोले, अरे वाह वंशिका भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। वंशिका अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। ईशान उसे खुश देखकर मुस्कुराया और भी तारीफ करते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी तो रोज रोज मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है कि मैं तो रोज ही भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे वंशिका जैसी इतनी अच्छी जीवन साथी मिली है। अपनी तारीफ सुनकर वंशिका शर्मा गई। तभी ईशान के दोस्त ने खाना खाकर उठते हुए कहा, वैसे वंशिका भाभी, अगर आप इतना अच्छा खाना बना लेती हैं तो आपको 2 दिन बाद होने वाले कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। वहाँ आपको पक्का जीत जाएंगी। वंशिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कंपटीशन? ईशान भी हैरान होकर बोला, किस कंपटीशन की बात कर रहे हो तुम? राहुल ने समझाते हुए कहा, अरे वो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक नया रेस्टोरेंट खुला है और वहाँ शहर के लोगों के लिए कुकिंग कंपटीशन रखा गया। जीतने वाले को अच्छा इनाम भी मिलेगा। और भाभी, अगर आप इतना अच्छा कुकिंग कर लेती हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस कंपटीशन में ज़रूर भाग लेना चाहिए। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम मुझे बता देना कहाँ है, मैं खुद वंशिका को लेकर वहाँ जाऊँगा।
वंशिका ने ईशान का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं भला किस कंपटीशन में कैसे खाना बना सकती हूँ? मुझे नहीं पता क्या करना होगा और मैंने आज तक कभी ऐसे किसी कंपटीशन में भाग नहीं लिया है। छोड़िए ना। तभी ईशान ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, अगर आज तक नहीं किया तो आज करो। अगर तुम्हारे हाथों में इतना हुनर है तो फिर इसमें इतना डरने की क्या बात है? हम इस कंपटीशन में जाएंगे। इतना बोलकर ईशान राहुल के साथ घर से बाहर निकल गया। उसे सारी बात समझा दी, कैसे और कब वंशिका को कंपटीशन में ले जाना है। वहीं वंशिका ये सब कुछ सोचकर परेशान हो रही थी। उसने ईशान को राहुल से बात करते देखा और मन ही मन बोली, ए भगवान, ये क्या करवा रहे हैं मुझसे? नहीं पता कंपटीशन में सिर्फ अच्छे दिखने वाले लोग जाते हैं। मुझे देखकर वहाँ कोई मुझे अच्छा खाना बनाने वाला भी अच्छा नहीं समझेगा। हो सकता है मेरा सांवला रंग और मेरा इस बदसूरत चेहरे को देख वो लोग मुझे कंपटीशन में ही ना ले। ईशान जी को मुझे समझाना होगा। वंशी का अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि वो कभी भी बाहर ऐसे लोगों के बीच में जाकर किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। इसीलिए वो इतना घबरा रही थी, क्योंकि वह जहाँ पर भी जाती थी उसके रंग का मजाक बनाया जाता था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ईशान का भी मजाक बने। ईशान खुश होते हुए घर के अंदर आया। उसने देखा कि वंशिका बहुत स्ट्रेस में है। उसे इतने टेंशन में देखकर उसने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, अब क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वंशिका ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहती। आप प्लीज जिद मत करिए, मैं कंपटीशन नहीं कर पाऊंगी। ईशान उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों? जब तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो तो कंपटीशन से डरना कैसा? तुम मेरे साथ चल रही हो, बस बात खत्म। इतना बोलकर ईशान वहां रखी बाकी चीजों को समेटने लगा और वंशिका ने उसकी मदद की। रात को जब वो लोग सो रहे थे तो वंशिका ने ईशान के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं और आप मुझे किसी से कम नहीं समझते, लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि मैं औरों की जितनी खूबसूरत नहीं हूँ। आप भले ही मुझे खूबसूरत मानते हैं, मुझसे प्यार करते, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन बाहर की दुनिया मुझे उस नज़र से नहीं देखेगी जिस नज़र से आप देखते हैं। ये सुनकर ईशान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोला, अगर दुनिया तुम्हें मेरी नज़र से नहीं देखेगी तो वह तुम्हें अलग नज़रिए से देखेगी और वो नज़रिया उससे भी अच्छा होगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे वहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वंशिका ने ईशान की बात सुनी और रोने लगी। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको भी लोगों के सामने बेइज्जती सहनी पड़े। ईशान ने वंशिका को रोते हुए देखा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे अपनी नहीं सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और मेरे सामने कोई भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। तुम मेरी अर्धांगिनी हो और किसी को भी तुम्हारी बेइज्जती करने से पहले मेरा सामना करना होगा। इतना बोलकर ईशान ने वंशिका को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में वो लोग सो गए। कंपटीशन का दिन। ईशान ने वंशिका को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लिया था और कंपटीशन वाले दिन टाइम पर वो अपने साथ वंशिका को लेकर सीधे कंपटीशन में पहुंचा और वहां उसका रजिस्ट्रेशन करा। वंशिका बहुत नर्वस हो रही थी और उसने ईशान के हाथों को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वो पहले कभी इस तरह के कंपटीशन में नहीं गई थी। ये उसका पहला कंपटीशन था, इसीलिए उसका नर्वस होना नॉर्मल था। ईशान उसके हाथों में अपने हाथ थामे हुए था। जैसे ही कंपटीशन में पहुंचा, वहां मौजूद
सभी लोग वंशिका को अजीब नजरों से देखने लगे। वहां जितने भी लोग आए थे वो सब किसी न किसी रेस्टोरेंट के कुक थे या फिर कुछ बड़े बड़े घरों के हाउसवाइफ भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। वंशिका उन सब में सबसे सांवली और ना ही वह इन सब जितनी खूबसूरत थी। वहां जितने भी लोग खड़े थे वो सब उसे जज करते हुए मुंह बनाकर अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी ईशान ने वंशिका का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वंशिका मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं। तुम बस जैसे घर में मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हो वैसे ही यहाँ पर भी करना। तुम बस पूरे मन से अच्छा खाना बनाओ। कोई क्या कह रहा है और तुम्हें कैसे देख रहा है उसके बारे में मत सोचो। कि ईशान ने वंशिका को समझाया। वंशिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर मैं कंपटीशन नहीं जीती तो क्या आप मुझसे नाराज हो जाएंगे? ईशान मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं पागल, मैं भला क्यों नाराज होऊंगा? और वैसे भी हार जीत तो लगी ही रहती है। लेकिन तुम खुद ही सोचो इस कंपटीशन के बाद तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। वंशिका ने ईशान की बात ध्यान से सुनी। तभी ईशान ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके माथे को अपने माथे से जोड़ते हुए कहा, तुम्हें अपना सबसे अच्छा खाना बनाना है मेरे लिए। तुम ये कंपटीशन अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कर रही हो, ठीक है? ईशान की बात सुनकर वंशिका उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हुई और वो थोड़ी कॉन्फिडेंट हुई। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ वंशिका ने आसपास मौजूद सारे लोगों की बातें, आवाज़ों और नज़रों को सब कुछ भुला दिया। उसने गहरी सांस ली और बोली, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब से अच्छा खाना बनाऊंगी और ये कंपटीशन मैं ईशान जी के लिए जीतूंगी। अगर वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा एफर्ट तो डाल ही सकती हूँ। इतना बोलकर बंसिका ने खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी देर में उसने कई अच्छी डिशेज बना ली। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। आखिरी 5 मिनट में वंशिका ने ईशान के बारे में सोचा और उसने अपनी प्लेटिंग की। जैसे ही समय खत्म हुआ सभी लोग अपनी अपनी डिशेज जज के पास ले गए। जज ने जैसे ही वंशिका की प्लेट देखी वो खुश होते हुए बोला, अरे वाह, ये तो काफी अच्छी डिश लग रही है। सबसे पहले हम इसे ही टेस्ट करेंगे। ये सुनकर वंशिका घबरा गई। उसने मन ही मन कहा, भगवान, सबसे पहले मेरी ही डिश क्यों टेस्ट कर रहे हैं लोग? क्या मैं इतना खराब बनाया है? वंशिका घबरा रही थी। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया। जज ने उसका खाना खाया लेकिन कुछ नहीं बोला। ईशान चुपचाप खड़ा था। सारे लोगों के डिशेस खाने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। जज को सबसे अच्छी डिश वंशिका की लगी। उन्होंने विनर अनाउंस करते हुए कहा, आज के इस कंपटीशन में जो डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जिसके फ्लेवर सबसे बेहतरीन थे, वो इस कंपटीशन के विनर है मिसेस वंशिका। जैसे ही वंशिका ने अपना नाम सुना ईशान खुशी से चिल्लाए और वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। वह बहुत खुश हो गई थी। तभी ईशान दौड़ता हुआ वंशिका के पास आया। उसने सबके सामने वंशिका को गले लगा लिया। वंशिका खुशी से सिर हिलाते बोली, हाँ मैं जीत गई। वो दोनों खुश थे। तभी जज ने वंशिका को स्टेज पर बुलाया और उन्होंने वंशिका के हाथ में ट्रॉफी देते हुए कहा, यह है आपकी ट्रॉफी और ये रहा आपका 5 लाख का चेक। ये सुनकर वंशिका हैरानी से ईशान की तरफ देखने लगी। ईशान भी 5 लाख का इनाम सुनकर शौक हो गया। उसने कहा, क्या कहा आप लोगों ने 5 लाख का इनाम? वंशिका बिल्कुल शौक हो गई थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। तभी जज ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल आपकी पत्नी 5 लाख रुपए जीती हैं और साथ ही उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट के साथ 2 साल का कोलैबोरेशन भी मिल रहा है। वो हमारे रेस्टोरेंट में 2 साल के लिए असिस्टेंट कनिका शेफ के तौर पर
काम करेंगे, उसके लिए इन्हें अलग से पेमेंट भी मिलेगा। यह सुनकर वंशिका बहुत खुश हुई। ईशान ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम कर लोगी। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, ईशान ने मालिक मालकिन ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग किस कंपटीशन में गए थे? ईशान ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा, माफ कीजिएगा मालिक मालकिन, मैं आपको पहले ये बात नहीं बता पाया। ईशान अभी बोल ही रहा था कि राजीव जी ने ईशान को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमने तुम दोनों को टीवी पर देखा था और तुम्हारी जीत देखकर हम बहुत खुश हुए। ईशान उन लोगों को खुश होते देखकर और भी ज्यादा खुश हो गया। वहीं तुषार को इन सारी चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप वहां से चला गया। वसुंधरा वंशिका को इतना खुश देखकर मन ही मन जल रही थी। उसने धीमी आवाज में वंशिका की तरफ देखते हुए कहा, ये काली कलूटी लड़की कहाँ से कहाँ पहुंच गई? 5 लाख का इनाम मिला इसे और इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब भी, जबकि ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। वसुंधरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। वंशिका ने उसी रेस्टोरेंट में असिस्टेंट शेफ की जॉब ले ली थी और ईशान भी अपना कैफे खोलने के बारे में सोच रहा था, जहां पर वंशिका काम कर पाए। इस बारे में उसने वंशिका से बात की। वह बहुत ही खुश हुई थी और दोनों ज्यादा मेहनत करके उसके लिए पैसे जोड़ने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वंशिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। शादी के 1 साल बाद वंशिका और ईशान को गुड न्यूज मिली। वंशिका प्रेग्नेंट थी और 9 महीने बाद उन्हें एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ, जो बिल्कुल ईशान की तरह दिखता था। ईशान अपने छोटे परिवार के साथ बेहद खुश था। उसने घर के पास ही एक फ्लैट ले लिया, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थीं और उनका जीवन धीरे धीरे और भी अच्छा होने लगा। वहीं दूसरी तरफ इतने समय बीत जाने के बाद भी वसुंधरा की गोद खाली थी। उसकी शादी को भी लगभग 2 साल होने वाले थे, लेकिन वो अब तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, जिस वजह से उसकी सास रोज उसे ताने देती थी। तुषार वसुंधरा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। रोज मिलने वाले ताने और बुरे बर्ताव की वजह से वसुंधरा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। वह हमेशा ही रोती रहती थी। इस वजह से धीरे धीरे वसुंधरा की खूबसूरती भी कम होने लगी। तुषार जिस लड़की से प्यार करता था, उसने उस लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया। इसी बीच वह लड़की तुषार के बच्चे की मां बन गई। जब तुषार को ये बात पता चली, तो वो उसे अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, तुम्हारी वसुंधरा इस घर को वारिस देने से रह गई, तो अब ये लड़की इस घर का वारिस देगी। आज से मेरे कमरे में वसुंधरा नहीं, बल्कि ये रहेगी। जैसे वसुंधरा की सास को ये पता चली वह लड़की उनको वारिस देने वाली है, तो उन्होंने तुरंत तुषार की बात मान ली। उन्होंने वसुंधरा का कमरा तुषार के कमरे से अलग कर दिया। वसुंधरा अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगी। वसुंधरा अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा, हे भगवान, क्या आपने मेरी किस्मत में सिर्फ खूबसूरती लिखी थी? मुझे अच्छी जिंदगी तो वो वंशिका जी रही है। वो इतना बदसूरत और काली होने के बाद भी अब मुझे समझ आ रहा है कि सांवला होना बुरा नहीं होता, बल्कि किस्मत और कर्म का अच्छा होना जरूरी है, जो शायद मेरी नहीं। न बोलकर वसुंधरा रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ वंशिका और ईशान दोनों ही अब उनके घर पर काम करने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि रेस्टोरेंट में 2 साल तक काम करने के बाद उन्होंने अपना छोटा सा कैफे खोल लिया था और वो दोनों पति पत्नी मिलकर अब वहां पर ही काम करते थे। वंशिका को वसुंधरा की जिंदगी में क्या चल रहा है सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वसुंधरा अभी भी वंशिका से बात करना पसंद नहीं करती थी और वंशिका ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने नए फ्लैट में
अपने बच्चे और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उनका कैफे भी अच्छा चल गया था। धीरे धीरे उन्होंने कैफे को बड़ा रेस्टोरेंट कर लिया, जो कि शहर में बहुत ही फेमस हो गया था। और वहाँ पर जो भी आता था, वंशिका के बने हुए खाने की तारीफ किए बिना नहीं जा पाता। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। और इस तरह एक सांवली लड़की की किस्मत भी उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों की वजह से बदल गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।